बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से। राहु हो गया है ऑन 180 डिग्री फ्लिप इन योर लाइफ के हवाले से बात करेंगे। 8 सितंबर के बाद महाधमाल शुरू, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और राहु इन एक्शन 8 सितंबर 2024 से लेकर 16 मार्च 2025 तक भरपूर फायदे देखते हुए लिब्रा नजर आएगा। क्या कुछ बदलेगा, इसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये जो ट्रांसलेट होने जा रहा है राहु का 8 सितंबर से ऑनवर्ड्स, यानी 8 सितंबर से लेके हमने जो 16 मार्च आपको बताई है 2025 तक, ये भरपूर तरीके से आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन 4 लेवल्स के अंदर याद रखिएगा, चारों लेवल्स बड़े बड़े फ़ायदे। इसमें कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं अगर आपने एहतियात नहीं की, वो भी आपको बताएंगे। और क्या भरपूर फ़ायदे आप उठाएंगे और कौन से लेवल पे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, पहले लेवल पे हम चौथा चरण बताते हैं, यानी कि ये जो नक्षत्र पे जा रहा है राहु, और राहु का नया नक्षत्र पे जाना, हर लिहाज से आपको फायदा तो मिलेगा। लेकिन ये 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला लेवल जो है वो चौथे चरण में जाने का होगा। उसके बाद सेकंड लेवल हम बताएंगे, तीसरे चरण। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चरण लेवल, लेवल मीन्स के एक एक लेवल जो ये क्रॉस करेगा, यानी कि नक्षत्र जिसमें ये जाएगा वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इन चारों लेवल्स के अंदर जो है वो रिवर्स से शुरू होता है, यानी पहले चौथे चरण पे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले चरण पे आएगा। यानी यूँ समझ लिया कि जब मैं फोर्थ लेवल की बात करूँगा तो फर्स्ट चरण की बात कर रहा हूँ, इस तरह से। तो ये कंफ्यूजिंग रहेगा लेकिन ये आपकी समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, ये चारों लेवल्स में आपके लिए जो दूसरा लेवल है सबसे बेहतरीन रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला सेकंड लेवल रहेगा। इसको ज़रूर गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ बेहतरीन होता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि इस दौरान में राहु जो है वो शुक्र के अंडर में रहेंगे, यानी शुक्र यानी कि वीनस। तो यहाँ बड़े बड़े फायदे आपको मिलना बनता ही बनता है। यहाँ पे आपके लव पार्टनर और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जो कड़वाहट है, अगर थोड़ी सी कोशिश करने से वो मामला सुलझ जाएंगे सेकंड लेवल में। याद रखिएगा, जैसे हम लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करें तो इनके छठे घर के अंदर राहु रहेंगे। और यही सारा ट्रांजिट जो इनके छठे घर में होता हुआ, यानी कि इनके कर्जे के घर, इनके दुश्मनों के घर, उनकी बीमारियों के घर के अंदर यह सारा ट्रांसलेट होगा। यानी ये 4 सेक्टर्स में, 4 लेवल्स में जो जाएगा राहु, भरपूर फायदे आपको मिलते हुए इस दौरान में नजर आएंगे। और ये होगा 8 सितंबर से लेकर 16 मार्च 2025 तक। छठा घर ऐसा घर है जो चैलेंजेस, यानी बड़े बड़े चैलेंजेस, परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, इसका घर भी इसको माना जाता है। लेकिन छठे घर में राहु का आना, याद रखिएगा, लाजवाब कॉम्बिनेशन बनेगा। बेहतरीन रिजल्ट्स का मिलना, बेहतरीन फायदे देखना, ऐसा होगा। यानी ये छठे घर अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएगा, यानी कि आपको पॉजिटिव चीजें होते हुए, कर्जे कम होना, खत्म होना, बीमारियां अगर हैं तो उसका प्रॉपर मेडिकेशन होना, बीमारियों से बाहर आना और इलाज सही तरीके से हो पाना। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में, उनका दूर होना, ये आप देखेंगे। राहु का नए नक्षत्र पे आना, याद रखिएगा, ये पहले इतने सॉल्यूशंस नहीं दे रहा था, लेकिन अब लाइफ के अंदर सॉल्यूशंस का आना, बहुत सारे फायदे होना, ये देखो। याद रखिएगा, ऐसा कॉम्बिनेशन सदियों के बाद बनता है और ये खुशकिस्मत तरीन बुर्ज रहेगा लिब्रा, जिसके लिए ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इस छठे घर के अंदर भरपूर फायदा उठाते ये लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है इसके अंदर आपके लिए जो रुकावटें थी, जो रास्ते आपके बंद थे, आपके काम बनते हुए बिगड़ जाना, या एंड मोमेंट पे काम का ना होना, या रुकावटों का होना, दुश्मनों का होना, या प्रॉब्लम्स का होना, ये सारी चीजें कम होते और खत्म होते हुए आप लोग देखो। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप वर्किंग हो, यानी काम करते हो, कोई जॉब करते हो, चाहे कोई कारोबार, कोई ऑनलाइन बिजनेस, चाहे जमींदार हो, ज़मीनों का काम करते हो, खेती बाड़ी करते हो, या ऑनलाइन बिजनेस करते हो, या कोई बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करते हो, या किसी भी तरीके से रोज़ी कमाते हो, आप ख़वातीन हो या हजरात हो, बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, या कोई भी, यानी कि इवन आपकी लव लाइफ के हवाले से भी बात करें, प्यार करने वाले कपल्स के हवाले से हम बात करें, या फिर आप शादीशुदा जोड़ों के हवाले से बात करें, तमाम को इसका भरपूर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इवन चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब, इसका भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाओगे। जिन वजूहत की बिना पर आप तरक्की नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं पा रहे थे, राहु का ये ट्रांजिट इन 4 लेवल्स में से जब गुजरेगा तो भरपूर तरीके से वो रुकावटें तो दूर होंगी, लेकिन तरक्की की तरफ आप तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। छठे घर के अंदर ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, इसके अंदर आपके जितने भी डिस्प्यूट हैं, लड़ाई झगड़े, चाहे बॉसेस से उलझे हुए हैं, या उनसे कोई मसला चल रहा है, या आपके सीनियर से नहीं बन पा रही, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरार आई हुई है, वहाँ मसले चल रहे हैं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अलावा आपके लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बॉन्डिंग नहीं बन पा रही अच्छी,
नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले गए, या पैचअप हुआ हुआ है, पैकअप हुआ हुआ है, इस तरह से पैचअप पैकअप के दरमियान उलझे हुए, वहां भी कुछ सॉल्यूशन नजर आएगा, यानी कुछ बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी चाहे घरेलू मैटर्स यानी पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आपके बाहर की दुनिया या घर की दुनिया की बात करें, तमाम जगह एक बड़ा चेंज होते हुए आप लोग देखोगे। कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, या एफआईआर कटी है, पुलिस केस है, या इस किस्म के कोई मुकदमात आपके खिलाफ हैं, तो उनका भी सॉल्यूशन की तरफ जाना ऐसा मुमकिन बनेगा। यानी इन शॉर्ट वो सारे डिस्प्यूट, वो सारी लड़ाई झगड़े जिनका कोई सॉल्यूशन आपके सामने नहीं था, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हुए आप लोग नजर आओगे। कुछ ऐसे आइडियाज आपको आएंगे जिसकी वजह से ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको उनसे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। छठे घर में ये कॉम्बिनेशन का होना आपकी कमर्शियल लाइफ के अंदर आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ भी नजर आएगा। अब अगर आपका ये सवाल उठता है कि यार एग्जामिनेशन में आपकी कामयाबी होगी, आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, तो याद रखिएगा छठे घर के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाबी दिलाने वाला घर भी माना जाता है। याद रखिएगा छठे घर का कॉम्बिनेशन अक्सर औकत आपकी लाइफ के अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का आना, या परेशानियों का, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का बढ़ना, या फिर बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना, ऐसा अक्सर देखा जाता है। जैसे हमने कहा कि कर्जे कम होते हुए, खत्म होते हुए, बीमारियों से बाहर आते हुए, दुश्मनों को पछाड़ते हुए, रौनते हुए आगे बढ़ जाओगे। जो दुश्मन आपकी जॉब में, कारोबार में, आपके घर में प्रॉब्लम्स किए हुए थे, इनको पछाड़ते हुए आगे बढ़ोगे। ये सारा रेगुलेट करेगा छठा घर, यानी कि आपका मेडिटेशन करना लाजमी रहेगा। मेडिटेशन करना, इबादत करना, नमाज की पाबंदी करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, एक नंबर काम करना, ये भरपूर तरीके से आपको इन चीज़ों से निकालेगा। मीन्स कर्जे कम करते हुए, बीमारी से बाहर आते हुए और दुश्मनों को पछाड़ते हुए आप लोग नजर आओगे। अब राहु का ये ट्रांसिट जो छठे घर के अंदर हो रहा है, और इसके अंदर नए नक्षत्र पे जाना और उसके चारों लेवल्स को क्रॉस करना, यहाँ आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी, आप चैलेंजेस का सामना करोगे, उनसे लड़ पाओगे, नंबर आजमा होना और कामयाबी से पार उतरना, यानी कि चैलेंजेस का सामना तो करोगे लेकिन उसमें कामयाब होते हुए भी आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा 16 मार्च 2025 के बाद जब आप पलट के देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये सब कैसे हुआ, मुमकिन कैसे हुआ। जो मामलात इतने पेचीदा थे, इतने प्रॉब्लम्स थे, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इतनी लड़ाइयाँ, इतने चैलेंजेस, ये सारा सॉल्व कैसे होता हुआ गया, ये आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी से आप इन चीज़ों से निकलते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे आपके इन तमाम चीज़ों के ऊपर यानी कि कंट्रोल आना, ये बनेगा। 16 मार्च 2025 तक इन चीज़ों पे कंट्रोल करते हुए नजर आओगे। फातिहाना यानी अंदाज रहेगा आपका, या आप जीतते हुए नजर आओगे, इन चीज़ों पे काबू पाते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जैसे हमने कहा कोर्ट कचहरी मुकदमा ये आपके फेवर में होना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर पैसे की भरपूर बचत होगी, क्योंकि देखिए कर्जा आपने लिया हुआ है, कर्जे का उतर जाना, कर्जा खत्म होना, या मजीद पैसे आपके खर्च नहीं होंगे। अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी से बाहर आते हो तो आपके मेडिसिन पे, आपके चेकअप्स पे, हॉस्पिटल के बिलों के हवाले से, या आपकी दवाइयाँ जो भी आती हैं, इन तमाम से बचत रहेगी, आपका पैसा बचेगा, पैसा बढ़ेगा। अपने लाइफ में पेश आने वाले चैलेंजेस को खंदा पेशानी से सामना करना और उससे बाहर आना, ये आपको पैसे के मामला में भी खुद कफील करेगा। अच्छा पैसा भी बनेगा और तरक्की करते हुए भी आप लोग नजर आओगे। यानी इन शॉर्ट छठे घर का जितने भी क्वालिटीज हैं ये आपके पैसे को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, राहु के इस 4 नक्षत्र पे यानी 4 लेवल्स पे से जाने का आपको अलग अलग फायदा होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक ही फायदा होना या एक ही नुकसान होना, ऐसा नहीं है। हर लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट फायदे और डिफरेंट डिफरेंट एहतियातें रहेंगी। किसी लेवल पे बहुत भरपूर फायदा आप देखोगे, किसी में थोड़े कम, लेकिन फायदे जरूर हैं। यानी चारों लेवल्स में डिफरेंट डिफरेंट नताइज आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब हम बारीकी से देखते हैं कि ये 4 लेवल से राहु का गुजर होना और राहु के इन 4 लेवल से जाने के बाद क्या नताइज होंगे, क्या कुछ होने वाला है और आपको उसमें क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि इन तमाम सेक्टर से गुजरते हुए राहु जब जाएंगे तो आप इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकोगे, नुकसान कम से कम आपको होगा। इसका पहला लेवल अगर हम बात करें जो कि चौथे चरण की बात करेंगे, यानी चौथे चरण में जब राहु जाएंगे और ये पहला लेवल कहलाएगा, तो इस पहले लेवल के अंदर राहु का क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, क्या कुछ आप देखोगे। लेकिन याद रखिएगा ये सारा कुछ 8 सितंबर तक होगा, यानी अभी से लेकर अगर आप काउंट करो आज की तारीख से लेके, तो ये 8 सितंबर तक इसका पहला लेवल होगा। अब याद रखिएगा कि फर्स्ट लेवल के हवाले से या चौथे चरण के हवाले से बात करें तो इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है, और जो ज़ोडिक साइन इसमें इन्वॉल्व है वो है स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि।
अब 8 सितंबर तक आपको बड़ी एहतियात रखनी पड़ेगी। देखिए, आपको पता हो ना कि दीवार गिरने वाली है, आप उसके सामने खड़े ही नहीं रहोगे। लेकिन अगर नहीं पता है तो आपको मालूम है कितना बड़ा नुकसान होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, आपको एहतियात बता रहे हैं कि थोड़ा संभल के चलना है, अपने खर्चात पे काबू रखना है, बिला वजह के खर्चे नहीं करना है। पैसे इन्वेस्ट करते हुए पूरी तरह से एहतियात रखनी है, कहीं इन्वेस्टिगेशन में कमी ना रहे, इन्वेस्टिगेशन करके पैसा लगाना है, ऐसे ही पैसे किसी को नहीं देना, ब्लाइंड फेथ नहीं करना और किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके नुकसान बड़ा नहीं उठाना। याद रखिएगा, ये जो स्कॉर्पियो को हमने आपको बताया, ये आपके सेकंड हाउस में रहेगा। सेकंड हाउस में पड़ती है। सेकंड हाउस क्या चीज़ का घर है? सेकंड हाउस आपकी धन दौलत का घर, आपके पैसे का घर, आपके रुपए पैसे का घर, आपकी गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस और इस यानी पैसे का घर। इसके अंदर तो इजाफा होगा, साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बोलकर जो जॉब करते हो, जैसे एडवोकेट हो, जजेस हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, काउंसलर्स हो, या सेल्स एंड परचेज का काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस तरह का कोई काम करते हो, मीडिया से जुड़ो, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। इन शॉर्ट याद रखिएगा, इन शॉर्ट अगर बात करें तो सेकेंड हाउस में मिस्टीरियसली यानी कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का पैदा होना, बहुत ही हद से ज़्यादा एनर्जी का बनना, ये सेकेंड हाउस की तमाम क्वालिटी जो हमने आपको गिनवाई इसको इन्हेंस करेगा, बढ़ाता हुआ नजर आएगा। 8 सितंबर को ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट से बचना है। कोशिश करें ना करें, अगर करना है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन और ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना। अपने ट्रस्ट, अपने राज की बातें किसी से भी आपने शेयर नहीं करने, और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेना ये भी खतरनाक साबित हो। बाजारी खाना खाना, ऑयली ग्रीसी खाना, एक्सरसाइज ना करना, योगा जिम एरोबिक्स ये सब ना करना, ये आपकी सेहत को बिगाड़ेगा। इस दौरान में कोशिश कीजिएगा एक्टिव रहने की, और कुछ नहीं तो वॉक करें, मॉर्निंग वॉक, या जब भी आपको टाइम मिले वॉक करें। चहलकदमी करना, चलना फिरना, ये काफी हद तक आपको सेहतमंद रखेगा। 8 सितंबर तक आपका एग्रेसिव रहना, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, बात बात में कुछ भी बोल जाना, सामने वाले को हर्ट करना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी होना, कुछ भी बोलते हुए आपको एहतियात रखनी है। इस दौरान में आप कुछ ऐसा बोल जाओगे जो आपके बॉसेस से आपके रिलेशन खराब कर सकता है, सीनियर से रिलेशन, जॉब के इश्यूज होना, अपने कारोबार में मसले पैदा होना, या किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ कोई इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स का, आर्ग्यूमेंट्स का होना। फिर चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके भाई बहन हो, आपके दोस्त हों, या ऑफिस में आपके कुलीग्स या बॉसेस हों, बहुत एहतियात से अपनी बोल चाल में आपको काबू रखना है। जो बोलेंगे सोच समझ के बोलना है। 8 सितंबर तक अपनी फैमिली के अंदर भी पैसे के लेन देन के हवाले से, पैसे को लेके कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा या इस तरह के मामला हो सकते हैं। चाहे हालात जैसे भी हो, आपको लड़ाई झगड़े से गुरेज करना है। किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना, कॉन्फ्लिक्ट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उलझना। कोशिश करें किसी भी दूसरे के मामले में अपने पैर नहीं यानी टांग नहीं अड़ानी, वरना ये भी मामलात को बिगाड़ सकता है। इस दौरान में आपके ननिहाल की तरफ से यानी वहां पर भी हालात काफी कशीदा आपको नजर आएंगे। अखराजात में बेपनाह इजाफा होना, महंगाई में इजाफा होना, चीजों के रेट्स बढ़ना, ये कोई भी तरीके से बजट को मेंटेन ना कर पाना और बगैर सोचे समझे खर्चा कर देना, जो कि बड़ा बर्डन आप पे ला सकता है। एग्जामिनेशन के हवाले से भी कुछ मुश्किलात का पेश आना, यानी कि वाइवा वगैरह के अंदर खास तौर पे प्रॉब्लम्स का आना, पेपर देते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स का आना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। बस 8 सितंबर थोड़ा संभल के चलना है। अपने स्टडीज़ के हवाले से भी मेहनत ज़्यादा करनी है। मेमोराइजेशन में कमी यानी मेमोराइजेशन पावर का कम होना, या लर्निंग एबिलिटीज़ का कम होना, या आपका डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ऐसा देखा जा सकता है। यानी कोई भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, इनके अंदर बिजी रहना, इसकी वजह से आपका अच्छा खासा टाइम ज़ाया होगा और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। 8 सितंबर तक आपके दुश्मन एक्टिव रहेंगे, किसी भी तरह से किसी भी हद तक जाएंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। जितने भी जॉब करने वाले यानी कि नौकरी पेशा लोग हैं, इनको अपने दुश्मनों से होशियार रहना है, क्योंकि ये आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, आपकी तरक्की में रास्ते आपके जो है वो रोकने के लिए ये बहुत कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ करके बॉसेस से शिकायत लगाना, सैलरी में डिडक्शन का बाइस बनना, आपकी प्रमोशंस में डिले करवाना, हर तरह से आपको प्रॉब्लम करते हुए ये लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, जॉब के हवाले से जल्दबाजी का डिसीजन बड़ा महंगा पड़ेगा। आप गुस्से में आके फैसला करते हो कि जॉब छोड़ देना है, कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे, तो ये बहुत बड़ा मसला पैदा करेगा। आप जॉब अभी किसी भी हालत में ना छोड़ें, खास तौर पे 8 सितंबर तो बिल्कुल ही नहीं। 8 सितंबर तक बिल्कुल भी जॉब नहीं छोड़नी, इसी जॉब को कंटिन्यू करें, हालात को बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लें। एक बात आप लोग लिख के लगा लें, 8 सितंबर के बाद ड्रामेटिकली आप खुद हालात को बहुत तेजी के साथ चेंज होता हुआ देखेंगे, और आपके दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। जितने दुश्मन आपके लिए प्रॉब्लम्स बने हुए थे, वो खुद या तो आपके रास्ते से हट जाएंगे,
या आपके कंट्रोल में आते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे हम अक्सर कहते हैं सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य खलास, तर्जुमे के साथ पढ़ना ये भरपूर फायदा आपको देगा। प्लस ये कि जो बच्चे होते हैं, इवन आपकी कॉलोनी के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर जो बच्चे होते हैं, इनको घर पे न्याज के लिए बुलाना या इनको बुलाकर कुछ खिलाना, जर्दा खिला दिया या बिरयानी या कुछ भी, दाल चावल जो भी आप खिला सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो जमा करके आप खिलाओ, इनकी दुआओं से भी बड़ा असर होगा। कबूतरों को दाना देना, खास तौर पे ज्वार, सफ़ेद ज्वार को भिगो के आप इनको खिलाएं, बहुत दुआएं मिलती हैं और भरपूर फायदा इसका भी होता है, आप लोग देखोगे। अगर हम इस ट्रांजिट के दूसरे लेवल की बात करें, इस नक्षत्र के जब दूसरे लेवल में यानी कि इसके तीसरे चरण में जब राहु जाएंगे, तो यहाँ बड़े बड़े रिलीफ आपको मिलते हुए नजर आएंगे, बड़े बड़े फायदे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आपके रास्ते हमवार होना और आपके कई बिगड़े हुए काम इस दौरान में बनते हुए भी नजर आएंगे। अब लिख के रख लें, ये दूसरा ड्यूरेशन हम आपको लिखवा रहे हैं। इसका ड्यूरेशन, ये जो सेकंड लेवल है, इसका ड्यूरेशन रहेगा 8 सितंबर 2024 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक। 10 नवंबर 2024 तक ये सेकंड लेवल का ड्यूरेशन रहेगा। इस सेकंड लेवल में जबकि तीसरे चरण में होंगे, तो यहाँ जो आपका रूलिंग लॉर्ड बनेगा वो बनेगा शुक्र यानी कि वीनस, यानी इसका रूलिंग लॉर्ड रहेगा। और तुला राशि यानी कि लिब्रा आपका ज़ोडिक साइन रहेगा जहां ये सारा इवेंट होगा। और यहाँ पे तुला राशि की हमने बात की यानी कि लिब्रा की, तो चूंकि लिब्रा फर्स्ट हाउस में पड़ता है, तो फर्स्ट हाउस के अंदर आप डायनेमिकली बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट होते हुए देखोगे। यानी आपके फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी एनर्जी ऊर्जा का घर, आपकी एनर्जी लेवल का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, क्लाइंट्स बनाने और पैसे कमाने वाला घर, भरपूर तरीके से इसका एनर्जेटिक होना, इसका बूस्ट होना आप लोग देखोगे। इसका भरपूर फायदा उठाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। इस दौरान में कोई भी फैसला लेते हो, बैरून मुल्क जाना है, शादी करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई नया कारोबार करना चाहते हो, या जॉब पे रहते हुए दूसरी जॉब में शिफ्ट होना है, या जॉब पे रहते हुए कारोबार करना है, जो भी फैसला करोगे भरपूर तरीके से कामयाबियां होते हुए आपको नजर आएंगी। इसके अलावा आपके कई अधूरे काम, जो काम नहीं बन पाए, उनका भी तकमील तक जाना ऐसा मुमकिन बनेगा। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का ये ड्यूरेशन रहेगा। जैसे हमने कहा कि नौकरी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको थे, उसका सॉल्यूशन इस लेवल में आपको मिलेगा। हर लिहाज से अपनी जॉब के अंदर बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, प्रमोशंस का होना, किसी भी तरह से कहीं ना कहीं आपको पैसे का भरपूर फायदा मिलना, चाहे अलाउंसेस के हवाले से, बोनसेस के हवाले से, या सैलरी में इंक्रीमेंट का होने के हवाले से आपको फायदा मिलेगा। ट्रांसफर होकर आपके सैलरी पैकेजेस का बढ़ना या अपने पसंद के डिपार्टमेंट पे काम कर पाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। खास तौर पे जो आपकी लैग पुलिंग की जा रही थी, जो दुश्मन एक्टिव होकर आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, वो खुद ब खुद रास्ते से हटते हुए नजर आएंगे। आपकी कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स या तो रास्ते से हटेंगे या आपसे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करना या कहीं ना कहीं सुलह सफाई करने वाले मामलात होते भी नजर आएंगे। समझौता करने वाले मामलात तो हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, आंख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, अपने कॉम्पिटिटर्स पे भी नहीं, अपने दुश्मनों पे भी नहीं, किसी भी तरह से इन पे ट्रस्ट करना भारी पड़ेगा। ब्लाइंड फेथ करना, अंधा एतमाद करना, इन्वेस्टमेंट के हवाले से या किसी भी तरीके से किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करना, अपने जो राज की बातें बता देना, अपने सीक्रेट्स किसी को ऐसे ही बता देना, ये बहुत भारी पड़ेगा। याद रखिएगा, इस सेकंड लेवल में भी इन चीजों से बचना आपको पड़ेगा। इसी तरह से जो बिजनेसमैन है, जो कारोबारी हजरात है, वो भी भरपूर फायदा इस सेकंड लेवल का उठाते हुए नजर आएंगे। उनको एक बड़ा रिलीफ मिलना, जो कंपटीशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गए थे, उससे रिलीफ मिलना, ऐसा भी इनको नजर आएगा। आपकी कारोबार का रफ्तार पकड़ना, फलना फूलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा भी सेकंड लेवल में आप लोग देखोगे। इसके अलावा जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, उनके लिए समझौता करना या उससे बाहर आने के चांसेस बनेंगे। एफआईआर कटी हुई, कोई पुलिस मुकदमा है, किसी भी तरीके से कोई मुकदमा है, तो आपके फेवर में होना, ऐसा भी नजर आएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे शुक्र वीनस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नजर आएगा। आपके इस तमाम के जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट कचहरी के केसेस वगैरह हैं, ये सब रिजॉल्व होते हुए आपको शुक्र वीनस की वजह से ज्यादातर नजर आएंगे। और जो फर्स्ट हाउस में आपकी डायनेमिकली जो बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है, भरपूर फायदा आपको देते हुए नजर आएंगे। अगर वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कोई किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हो, कोई आपका कोई केस अदालत के अंदर फाइल हुआ है, तो उससे भी बाहर आ सकते हो। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी और ये मामला सुलझते हुए भी आपको नजर आएगा, लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। फायदा होगा और आप अपने मामलात को सुलझाते हुए नजर आओगे। अब चूंकि शुक्र की हम बात करें, तो वीनस चूंकि रोमांस की वजह भी बनता है, आपके रोमांस, आपके प्रेम प्यार का, तो प्रेम प्यार के हवाले से, आपकी लव स्टोरी के हवाले से, आपकी लव रिलेशंस के हवाले से वहां पर भी मजबूती का आना, अपने पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग का होना, आपके जो पैकअप पैचेस वाले मामला थे कि कभी पैकअप कभी पैचअप हो रहा है और कभी
आपस में जो है मसले हो रहे हैं कि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ गए, आपस में जवाब भी नहीं देते फ़ोन पर मैसेजेस का, इस तरह के मामलात हो गए, तो वो भी सुलझते हुए आपको इस लेवल के अंदर नजर आएंगे। अपने कर्जों के हवाले से बात करें तो कर्जे कम करते खत्म करते तो नजर आओगे, लेकिन साथ साथ लोन भरने के लिए, यानी उसका जो इंटरेस्ट आप भर रहे हो उसके लिए पैसे का भी बंदोबस्त होता आपको नजर आएगा। और जो लोन सेटल करना चाह रहे हैं या किसी तरह खत्म करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये सेकंड लेवल का ड्यूरेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। लेकिन जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं यानी कर्जा लेना चाह रहे हैं, उनको लोन्स का मिलना, लोन्स का सैंक्शन होना, ये भी आपको नजर आएगा इस लेवल के अंदर। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स या हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको अपने एग्जामिनेशन में, खास तौर पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भरपूर कामयाबी का मिलना है, स्कॉलरशिप का मिलना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी का मिलना, अगर बैरून मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो उसके अंदर कामयाबी का मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने तालीम के हवाले से आप लोग सुनते हुए नजर आओगे। यानी कि लिब्रास वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें किसी भी तरह से, चाहे वो कोई कोर्स कर रहे हो, चाहे वो कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, हर लिहाज से कामयाबी मिलते हुए इनको नजर आएगी। याद रखिएगा जब फायदा हो रहा हो ना तो आपको बहुत ही संभल के चलना होता है ताकि आपके फायदे को डबल किया जा सके। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आपका मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, नमाज की पाबंदी का ख्याल रखना, जिस भी मजहब से आपके ताल्लुक है उसके रिचुअल्स, मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स को फॉलो करना भरपूर तरीके से इस लेवल के अंदर भी आपको कामयाब करता हुआ नजर आएगा। इसमें एक और उपाय कह लें या सॉल्यूशन, वो ये है कि घर के अंदर जितनी भी खवातीन हैं, आपकी वालदा, आपकी बड़ी बहन, आपकी पुप्पी, जो भी हैं, इनकी इज्जत करना, इनसे एहतराम के साथ पेश आना, इनके काम कर देना, ये काफ़ी हद तक इनकी दुआएं आपको मिलेंगी। यानी कोई भी फीमेल हो, अब ये ज़रूरी नहीं कि मेल के अंदर ही ऐसा करना है, बल्कि जितनी भी खवातीन हैं वो भी ये कर सकती हैं। आपके घर में जितनी खवातीन हैं उनका सहारा बनना, उनको सपोर्ट करना, उनके मुश्किलात को हल करना, उनके काम आना, ये भी आपको भरपूर सपोर्ट करता हुआ इस लेवल में नजर आएगा। ऐसा करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि यकीनन आप कमेंट्स में पॉजिटिव चीज़ें लिखोगे और इसका भरपूर फ़ायदा होते हुए आप लोग देखोगे। देखिए, खवातीन से मुराद आपकी वाइफ भी है, वाइफ का कोई सहारा बनना, यानी कि अगर आपको चाय पीने की तलब है, आप किचन में जाके उनको सपोर्ट करते हैं चाय बनाने में या खाने बनाने में, किसी भी तरीके से खाने का कुछ सामान ला देना या उनके कुछ ऐसे एफर्ट्स करना कि उनकी मुश्किलात का कम कर देना, ये भी आपको बहुत बड़ा फायदा देंगे। अब हम आते हैं तीसरे लेवल की तरफ। राहु जब तीसरे लेवल के अंदर जाएंगे और ये होगा 10 नवंबर 2024 से और ये रहेगा 12 जनवरी 2025। याद रखिएगा 12 जनवरी 12 जनवरी 2025 तक ये रहेगा और ये लिख के रख लेंगे। तीसरा लेवल की डेट हम बता रहे हैं। अब इस तीसरे लेवल में क्या कुछ होना है इसको भी नोट कर लें। ये सब चीज़ों में क्या एहतियात रखनी है और क्या फ़ायदे होंगे ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस लेवल के अंदर, इस तीसरे लेवल के अंदर जो राहु है ये आपके सेकंड चरण, यानी जो नए नक्षत्र पे गए उसके सेकंड चरण के अंदर आ जाएंगे। अभी जो दूसरा चरण है, थर्ड लेवल का दूसरा चरण जो है, इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी मर्क्यूरी को कहा जाता है। और जो ज़ोडिक साइन पड़ता है वो कन्या यानी कि विर्गो का, बुर्ज समला का पड़ता है। आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से कन्या यानी कि विर्गो ये आपके 12वें घर के अंदर पड़ता है। 12वां घर एनर्जाइज होते हुए डायनेमिकली एक बहुत एनर्जी, एक बड़ी ऊर्जा, बहुत एनर्जी लेवल का बढ़ना है इस हाउस के अंदर। 12वें घर का बड़ा फायदा उठाना, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ की सिटीजनशिप के मिलने के चांसेस बढ़ना, रेजिडेंसी के मिलना और वर्क परमिट का मिलना, अच्छी जॉब कर पाना, अच्छा कारोबार, अच्छा पैसा, रेवेन्यू जनरेट कर पाना। हर लिहाज से कोई जुड़ा हुआ काम आप करते हो बैरून मुल्क से, यानी कि आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर से या किसी भी तरह ट्रेडिंग वगैरह करते हो, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये घर, 12वां घर आपके हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी है, आपके जो बीमारियों का घर कह लें, हॉस्पिटलाइजेशन का घर, खर्चों का घर भी है। खर्चे यानी खर्चात का बढ़ना, बिला वजह के खर्चे करना, बहुत ज़्यादा खर्चे करना, ये भी बड़ा बर्डन आप पे ला सकते हैं। इसकी एहतियात आपको करना पड़ेगा इस लेवल के अंदर। याद रखिएगा 12वें घर का इतना एनर्जाइज होना यह आपके कारोबार को भी एक बड़ा यूँ कहना चाहिए कि बड़ा इन्हेंस करना, बड़ा बूस्ट आना अपने कारोबार में, कारोबार से अच्छा पैसा बना पाना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, तेजी से मल्टीप्लाई होना और आपके सोर्सेज ऑफ इनकम से भरपूर पैसा कमा पाना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना और ख़ास तौर पे आपके पैसों के ज़राए में इजाफा होना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये तीसरा लेवल बहुत ही अचीवमेंट वाला लेवल रहेगा। आपकी आमदनी में इजाफा होना, पहले से ज़्यादा पैसे कमा पाना, ये भी लिब्रास के लिए मुमकिन बनेगा।
इस तीसरे लेवल में जितने भी ओवरसीज जो बेरोजगार हैं यानी जॉबलेस हैं और अपने मुल्क के अंदर जो जॉबलेस हैं, इनके जॉब के लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना और अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का लगना, ये भी मुमकिन बनेगा। आपकी की गई मेहनत का, आप जो भी मेहनत करोगे, जितने एफर्ट्स लगाओगे, उसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट का मिलना यानी अच्छा रिजल्ट का मिलना, ये भी इसके अंदर मुमकिन बनेगा। माजी में की गई आपकी जो भी मेहनत है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसका फल मिलना, उसके प्रॉफिट्स मिलना, यानी कि माजी के लगाए गए बीजों का पौधों की शक्ल में आना और भरपूर तरीके से फल देना शुरू कर देना, ऐसा भी इस लेवल में नजर आएगा। याद रखिएगा, इस तीसरे लेवल में जितने भी लेबराज बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है या किसी भी तरह से तैयार हैं बैरून मुल्क जाने के लिए, अचानक से उनके काम बनते हुए भी नजर आएंगे। याद रखिएगा, ये जो तीसरा लेवल है, इसमें आपका हिडन टैलेंट, आपका कोई हुनर है जो शायद आपने उसको कभी आजमाया नहीं है, उससे भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, तीसरा लेवल काफी कुछ देता हुआ जाएगा। बड़े बड़े अचीवमेंट्स इसके अंदर आप करोगे, यानी कि आपके टारगेट्स को पूरा करना, अपने गोल्स को अचीव करना, हर लिहाज से कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। अब जैसे हमने कहा कि आपके खर्चों का घर भी एक्टिव रहेगा, खर्चे कहीं ना कहीं आया तो बिला वजह के खर्चे या कहीं सोच समझ के खर्चा करना, इस तरह के खर्चे बनेंगे। बेटी की शादी, अगर बेटी है तो उसकी शादी के अचानक योग बनना, शादी का हो जाना और इस जिम्मेदारी से सुबकदोश होना, ये भी इस लेवल में होता आपको नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसमें आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, खर्चे बहुत ज्यादा करते हुए आप लोग नजर आओगे। आप या आपके घर का कोई फर्द अगर कोई इलाज लंबे अरसे से अपना इलाज करवा रहा है, लंबे अरसे से वो सही नहीं हो पा रहा, तो ये वो लेवल रहेगा जिसमें आपको तंदुरुस्ती, सेहतयाबी का मिलना। खर्चे बेशक बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इस खर्चे के बावजूद आपका सेहतमंद होना या आपके उस रिश्तेदार का सेहतमंद होना ऐसा बनेगा और तंदुरुस्ती होते हुए आपको नजर आएगी। इस लेवल के अंदर अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं पैसा लगाते, तो उसका भी भरपूर फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फाइनेंशियली बड़ी ग्रोथ का होना, अच्छा पैसा अपने काम से कमा पाना, ऐसा उनके लिए मुमकिन बनेगा। अचानक मिलने वाले ऑर्डर्स और बड़े फायदे आपको हैरत में डाल देंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन इस लेवल में ऐसा होता हुआ भी आप देखोगे। इस दौरान में परिंदों को खाना खिलाना या फिर जो बच्चों, जैसे मैंने कहा मोहल्ले के बच्चे, इनको खाना खिलाना, ये भरपूर फायदा देगा। गरीबों की मदद करना, उनके घर एक वक्त का खाना कम से कम पहुंचाना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जैसे हम 4 सूरतें आपको बताए, सूरह शम्स, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, इसकी तिलावत तर्जुमे के साथ करना, मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, नमाज की पाबंदी करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। अब हम इसके आखिरी लेवल की बात करें, आखिरी लेवल जो चौथा लेवल होगा, और इसके अंदर पहले चरण के अंदर राहु चले जाएंगे, यानी इस नक्षत्र के पहले चरण में होंगे, लेकिन ये कहलाएगा चौथा लेवल। इसमें क्या कुछ फायदे होंगे इसके हवाले से हम बात करते हैं। याद रखिएगा, ये चौथा लेवल 12 जनवरी 2025, नोट कर ले, लिख ले इस डेट को, 12 जनवरी 2025 को ये स्टार्ट हो जाएगा। 12 जनवरी से 16 मार्च 2025 तक ये रहने वाला है, तो इस डेट को जरूर नोट कर लें। इस चौथे लेवल के अंदर जो आपका रूलिंग लॉर्ड बन रहा है, वो बन रहा है सूरज, यानी कि सूर्य, यानी सूरज से मुराद है कि तमाम प्लैनेट्स का शहनशाह, वो इसका रूलिंग लॉर्ड रहेगा। और जो जोडिक साइन जिसके अंदर ये इवेंट होगा, वो होगा सिंह, यानी कि लियो, बब्बर शेरों का जोडिक साइन। सिंह राशि या लियो की अगर हम बात करें, आपके 11वें घर में पड़ते हैं। आपके 11वें घर के अंदर डायनेमिकली बहुत ज्यादा एनर्जी का क्रिएट होना और एनर्जी लेवल का बढ़ना, हर लिहाज से 11वें घर को इनहेंस करना, इसकी क्वालिटीज को इनहेंस करना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ जाना, आपके डेली इनकम, डेली रोज कमा के रोज खाने वाले लेबराज भी भरपूर अपनी आमदनी में इजाफा देखेंगे और आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके जो माजी के जो आपके प्लानिंग्स थे उसका एग्जीक्यूट होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, इस चौथे लेवल, फोर्थ लेवल, जिसमें पहले चरण में राहु आएंगे, यहाँ पर आपके लिए गलत तरीकों से पैसे कमाने के रास्ते हमवार करेगा, यानी आपको इल्यूजन्स के अंदर लेके आना, आपको डबल माइंडेड कर देना, यानी आप सोच नहीं पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, और आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे। जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में, शॉर्टकट्स के चक्कर में, इलीगल तरीके से ड्रग्स का काम करना है, स्मगलिंग करना है, कोई भी गैर इखलाकी तरीके से पैसे को कमाना, जो आपका मजहब जिसकी इजाज़त नहीं देता, उसकी कोशिश करोगे, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे आपकी रेपुटेशन को बहुत बड़ा धचका लगना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। आपको जो प्रॉफिट्स होंगे उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस होके ओवर रिएक्ट करना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। आप तकबर करना या तकबर या बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझना, एटीट्यूड के अंदर आ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना, एग्रेसिव रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना,
किसी को हर्ट करना, जिद्दी हो जाना, इस तरह के मामला भी देखे जा सकते हैं। याद रखिएगा, राहु आपको उलझाएगा इसकी माया जाल के अंदर, यानी कि आपको ज्यादा प्रॉफिट के लालच में देकर आपसे गलत काम करवाएगा, जो कि आपके लिए बड़ा गलत साबित होगा। आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान उठाते नजर आओगे। आपकी जो रेगुलर क्लाइंट्स है उनका दूर चले जाना, या उनका किसी बात पे नाराज हो जाना, या आपसे बन नहीं पाना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। आपके घरेलू रिश्तों का खराब होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, लव लाइफ का, आपके माँ बाप से रिलेशंस, आपके बहन भाइयों से उलझना, लड़ना झगड़ना, अपने दोस्तों से अनबन होना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इवन आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का साथ छूट जाना, या उनके उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाना, कोई लड़ाई झगड़ा कर बैठना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। याद रखिएगा, ये लेवल इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अचानक दौलत मिलने के कई मौके आएंगे। कई मौके आएंगे जब आपको अचानक दौलत, बड़े अमाउंट का पैसा मिलता हुआ भी इस दौरान नजर आएगा। यानी अचानक का वर्ड बड़ा कॉमन रहेगा इस चौथे लेवल में। अचानक दौलत का मिलना, अचानक आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, अचानक से अपने मामलात को सही होते हुए दिखना, ऐसा भी होता नजर आएगा। माजी में की गई आपकी वो ख्वाहिशात जिस पे आप मिट्टी डाल चुके होंगे कि अब ये कभी पूरी होने वाली नहीं, उन ख्वाहिशात कभी पूरा होना इस लेवल में बनेगा। एक और बड़ी एहतियात आपको इस लेवल में करनी पड़ेगी। कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे, कोई गाड़ी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, बेच रहे हैं, कुछ भी, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, इवन बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके हवाले से भी बहुत पढ़ के, बहुत ही अच्छे से उसको रीड करके, प्रूफ रीडिंग करा के, उसके बाद उस पर साइन करें। बगैर पढ़े उस पर साइन करना ये खतरनाक साबित होगा। किसी भी, कोई भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन, इवन आप ट्रांजैक्शन करा रहे हो, पैसे का ट्रांजैक्शन, इजी पैसा, या किसी भी तरीके से कोई सर्विस के जरिए मोबाइल पर पैसे मंगवाना या पैसे भेजना, इसके अंदर भी एहतियात करें। बैंक से निकलते हुए, बैंक एटीएम से निकलते हुए बहुत एहतियात रखें, और ख़ास तौर पे भीड़ के अंदर पैसे ले जाने से गुरेज करें। पैसों के लेन देन के हवाले से भी बहुत एहतियात बरतें इस लेवल के अंदर ख़ास तौर पे। इसका उपाय, इसका सॉल्यूशन ये कि गरीबों की मदद करना, जो 2 वक्त का खाना खाना जिनके लिए मुश्किल है, 1 वक्त का खाना, उनको खाना प्रोवाइड करना, उनके घर के राशन में थोड़ा सा अपना हिस्सा भी डाल देना, ये बहुत फ़ायदा आपको देगा। परिंदों को दाना देना, सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, इन चारों की तर्जुमे के साथ तिलावत करना, कुरान ख्वानी करना, नहीं कर सकते तो उसकी ऑडियो का घर में बजाना, ये भी काफ़ी हद तक आपके मामलात को सॉल्व करता है। ख़ासतौर पर मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, ये भरपूर फ़ायदे आपको इस लेवल में देता हुआ नज़र आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई गई, इसे थोड़ी सी लंबी बनी है, लेकिन यकीनन आपने इसको वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं देखा होगा, भरपूर फायदा आपको होगा। तमाम डेट्स नोट कर लें ताकि कमेंट्स करते हुए आपको काम आए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के जोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।